Hey everybody, today we are going to do the Himalayas. हमने रिवर सिस्टम कर ली थी, इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर इंडिया की जो ऑलमोस्ट मेन रिवर्स थी हमने सब कवर कर ली थी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माउंटेन्स। और माउंटेन्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे? आज हिमालयाज करेंगे। हिमालयाज करेंगे। हिमालयाज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हिमालयाज जो हैं हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। क्या हैं? फोल्ड माउंटेन्स हैं। माउंटेन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। माउंटेन जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक फोल्ड माउंटेन जो मुड़ के बनते हैं, वो फोल्ड। दूसरा ब्लॉक माउंटेन। मैंने रिवर वाले सिस्टम में जब नर्मदा पढ़ाया था तो वहाँ थोड़ा इसका जिक्र किया था। तीसरा जो है एक फोल्ड हो गया, ब्लॉक हो गया, एक वोल्केनो की वजह से बनता है, वोल्केनिक माउंटेन उसे कहा जाता है। ये बेसिकली 3 तरीके के मोटे मोटे ये 3 माउंटेन्स फॉर्मेशन होते हैं दुनिया में। Himalayas are fold mountain which is formed in the subduction zone of Indo-Australian and Eurasian plate. अब बेसिकली क्या होता है, इंडियन प्लेट, हिमालयाज जो हमारे हैं ये 2 प्लेटों से टकराने से बने हैं। पहली जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट है और दूसरी जो प्लेट है इंडियन प्लेट है। ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराई हैं तो ये क्या हुआ, हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो एक जो भारी होती है, मान लीजिए इसकी डेंसिटी D1 है, इसकी D2 है, दोनों अलग अलग। D1 ज़्यादा भारी है D2 से। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा भारी होती है, जब आपस में टकराती हैं तो जो D1 वाली प्लेट होती है वो नीचे सबसाइड करती है। क्या करती है? सबसाइड करती है। और जो हल्की प्लेट होती है वो क्या होती है? अपलिफ्ट करती है। अपलिफ्ट करती, जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा, जो भारी होगा नीचे सबसाइड करेगा। तो इसी से, और ये जो नीचे जाती है ये नीचे पिघल के ये क्या फॉर्मेशन करती है? लावा का। ये लावा में कन्वर्ट हो जाती है। जो ऊपर इसके जो सेडिमेंट जो इकट्ठा होंगे ये क्या बना लेते हैं? माउंटेन्स। इन्हीं को क्या कहा जाता है? फोल्ड माउंटेन्स। तो फोल्ड माउंटेन बेसिकली क्या होता है, जब 2 प्लेट, सॉलिड प्लेट्स आपस में टकराती है और डिफरेंट डेंसिटी, इसकी D1 है, इसकी D2 है। D1 डेंसिटी ये ज़्यादा भारी है, ये कम भारी है। तो जो ज़्यादा भारी होगा नीचे सबसाइड करेगा, नीचे क्या करेगा? सबसाइड करेगा। जो हल्का होगा वो ऊपर उठेगा, अपलिफ्ट करेगा। तो इसी से क्या फॉर्मेशन होता है? फोल्ड माउंटेन्स। इसी से हमारे हिमालयाज बने हैं। और इस जोन को क्या कहा जाता है? सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन। इतना क्लियर है? यहाँ पे मैंने ये चीज़, वही चीज़ समझाई है, यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताई है। तो यहाँ पे फिगर भी अच्छे से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये हो गया इसकी डेंसिटी होती है D1, इसकी D2। ये हल्की है, ऊपर जा रही है, ये भारी है, ये नीचे है। इसकी डेंसिटी है D1, इसकी डेंसिटी है D2। D1 क्या है? भारी है, ये नीचे आ रही है। D2 क्या है? ये हल्की है, ये ऊपर जा रही है। इस जोन को क्या कहा जाता है? सबडक्शन जोन। इससे ही फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। फोल्ड माउंटेन्स इंडिया में, फोल्ड माउंटेन्स दुनिया में कई हैं। हिमालय एक हमारा हो गया, और रॉकी हो गया। रॉकीज़ ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। फोल्ड माउंटेन्स एक एंडीज़ हो गया, जो कहाँ है? हमारा साउथ अमेरिका में। फोल्ड माउंटेन्स की डेफिनेशन बताई गई, कैसे ये बनता है। व्हेन 2 प्लेट कोलाइड ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, 1 प्लेट गॉट डाउनवर्ड, उसे कहा जाता है सबडक्शन, बिकम्स लावा, बिकम्स लावा एंड अदर गेट अपलिफ्टेड टू मेक माउंटेन्स। तो ये है। अब आते हैं हमारे, हिमालयाज की 5 रेंजेस हैं। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, पूर्वांचल। इन 5 भागों में हिमालय बटा हुआ है। अब आते हैं ट्रांस हिमालय पे। ट्रांस हिमालय, अब आते हैं हम लोग किस पे? ट्रांस हिमालय पे। ट्रांस हिमालय जो है ये नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हमारे हिमालयन सिस्टम का। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है हमारे हिमालयन सिस्टम का। इसका कुछ पार्ट कहाँ लाई करता है? तिब्बत में, जिसे तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ डायग्राम है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश। कुछ ये ट्रांस हिमालयाज की क्या है? मेन रेंजेस हैं। ठीक, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट है। ये जब हमारी इंडियन प्लेट इससे टकराई तो ये यूरेशियन प्लेट जो अपलिफ्ट हुई वो क्या है? यूरेशियन प्लेट का ये पार्ट है।
अब आते हैं काराकोरम रेंज, एक एक रेंज हम डिस्कस कर लेते हैं। काराकोरम जो रेंज है पामीर नॉट से निकलती है। पामीर नॉट वो जगह है, वो पहाड़ों की रेंज, एक पॉइंट है जहाँ से कई पहाड़ निकलते हैं चारों तरफ, तो ये पामीर नॉट से निकलता है। एक्सटेंड करता है गिलगिट नदी, गिलगिट नदी हमारे कश्मीर रीजन में है, तो वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है, वहाँ तक इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई लमसम 600 किलोमीटर की है। पामीर नॉट हम देख लेते हैं। पामीर नॉट बेसिकली एक नॉट है जहाँ से कई पहाड़ रेंजेस निकलती हैं। तेन शान चाइना के लिए, कुनलुन शान हिमालयाज हमारा निकलता है, हिंदू कुश निकलता है, सुलेमान निकलता है पाकिस्तान में जो जाता है। पामीर नॉट इंडिया के एकदम टॉप मोस्ट कॉर्नर पे है, अफ़गानिस्तान की शायद पड़ता है ये, अफ़गानिस्तान। पामीर नॉट जो है वो अफ़गानिस्तान में पड़ता है, एकदम टॉप मोस्ट कॉर्नर इंडिया के। वहाँ से ये सारी रेंजेस काराकोरम, तेन शान, कुल्लुन शान, हिमालयाज, हिंदू कुश, ये सारी रेंजेस निकलती हैं। K2 जो है हाईएस्ट पीक है काराकोरम का, इसे गॉडविन अस्टिन भी कहा जाता है। K2 जो हाईएस्ट पीक है इंडिया का, बट लाइज इन POK, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में करता है। एंशिएंट नेम ऑफ काराकोरम इज कृष्णागिरी, कृष्णागिरी भी कहा जाता है काराकोरम को, ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो क्या कहा जाता है? कृष्णागिरी। कृष्णागिरी क्यों? कृष्णागिरी क्योंकि काराकोरम जो पहाड़ है वो काले रंग का है, तो इस वजह से इसका कृष्णा से नाम ये मैच किया है कि कृष्णा को भी अमूमन काला माना जाता है, तो इस वजह से कृष्णागिरी ये इसका नाम कहा गया है। काराकोरम इज द अबोर्ड ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन ग्लेशियर। काराकोरम जो रेंज है यहाँ पे सब ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसमें का एक है सियाचिन, बालतोरो, बियाफो, हिस्पर। तो ये 4 मेन है जो इंडियन ग्लेशियर है जो काराकोरम रेंज में पाए जाते हैं। अब दूसरी रेंज आ गई लद्दाख रेंज। इट इज़ वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ कैलाश रेंज। कैलाश रेंज यहाँ पे है, ये देखो, तो लद्दाख रेंज इसी का वेस्टर्न एक्सटेंशन को ही लद्दाख रेंज कहा जाता है। ये माउंट राकापोसी इसका जो हाईएस्ट पीक है लद्दाख का जो हाईएस्ट पीक है ये माउंट राकापोसी है। ये हो गया। अब ग्रेटर हिमालयाज पे आते हैं हम लोग। यही 2 इंपॉर्टेंट है जिसको हमें डिस्कस करना था। अब ग्रेटर हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है हिंदी में। इसकी जो एक्सटेंट है ये नंगा पर्वत हो के नामचा बरवा जो कि चाइना में है, यहाँ तक इसकी रेंज, यहाँ तक इसका एक्सटेंशन है। इट लाइज ऑफ साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय के साउथ में, दक्षिण में पड़ता है। नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इसका एक्सटेंशन है। एवरेज हाइट है 6100 मीटर, विड्थ है 25 किलोमीटर, एवरेज लेंथ है 2500 किलोमीटर। इसका ये क्या है? डायमेंशन है। अब आते हैं, इट ऑल्सो नोन एज हिमाद्री अबॉर्ड ऑफ गॉड। इसे हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है जो अबॉर्ड ऑफ गॉड है, मतलब भगवान यहाँ रहते हैं ऐसा माना जाता है। और इनर हिमालय भी कहा जाता है, सेंट्रल हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ ग्रेटर हिमालय जो है, ग्रेटर हिमालय है, ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब 5 में से इसकी जो पीक है, इसकी जो रेंज है ये हाईएस्ट है और दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेंज है। बीइंग हाईएस्ट इट इंक्लूड वेरियस इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड। इसी माउंटेन रेंज में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो हमारे इसी रेंज में है, जिसका एक है माउंटेन एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ। ये कुछ हाईएस्ट पीक हैं जो दुनिया की है, ये हाईएस्ट हैं। ये कहाँ पड़ती हैं? ग्रेटर हिमालयाज में। देयर आर नंबर ऑफ पास लोकेटेड ऑन दिस रेंज। इसी रेंज में कई नंबर ऑफ पासेस हैं, जिसको जोजिला, बुजिल्ला, लाचला, नीतिला, जीपला, सिक्किम, बोमदिला अरुणाचल, सिपकिला हिमाचल। तो इसको हम देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कहाँ पड़ते हैं? ग्रेटर हिमालयाज में। मिडिल हिमालयाज को ही लोअर और लेसर हिमालयाज कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट जो है 1300 से लेके 5100 मीटर है। एवरेज लेंथ जो है। अब आते हैं हम लोग मिडिल हिमालयाज में। मिडिल हिमालयाज को ही लोअर और लेसर हिमालयाज कहा जाता है। इसकी एवरेज हाइट जो है 1300 से लेके 5100 मीटर है।
एवरेज लेंथ जो है 2500 किलोमीटर है। एवरेज विड्थ जो है 80 किलोमीटर है। इट लाइज इन साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज, फिर ग्रेटर हिमालयाज, फिर क्या है मिडिल हिमालयाज। तो ये साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज में पड़ता है। जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, एक्सटेंड करता है अरुणाचल प्रदेश तक। एवरेज हाइट जो है मैंने बता ही दिया। अब इसमें कुछ रेंजेज आती हैं, पीर पंजाल, नाग तिब्बा, धौलाधौर, मसूरी, महाभारत रेंज। ये इंपॉर्टेंट रेंज किसकी है? मिडिल हिमालयाज की है। ये याद रखिए, पीर पंजाल, मसूरी रेंज, महाभारत रेंज, धौलाधार रेंज, ये सब किसकी पार्ट है? मिडिल हिमालयाज की पार्ट है। नियरली ऑल मेजर हिमालयन हिल स्टेशन, जितने ज़्यादातर हिल स्टेशन हैं वो मिडिल हिमालयाज में पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल कुल्लू मनाली, शिमला, रानीखेत, मसूरी, दार्जिलिंग, ये कहाँ पे है? मिडिल हिमालय। लैंड सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ मिडिल हिमालय आर नोन एज डिफरेंट नेम। लाइक जो पास्चर लैंड है, जो मतलब प्लेन लैंड है जहाँ पे भेड़ बकरियाँ चराई जाती है, वो ज़्यादातर मिडिल हिमालयाज के साउथ में सिचुएटेड है। ये मिडिल हिमालयाज हैं तो इसके साउथ में सिचुएटेड है। इनको डिफरेंट नेम से अलग अलग जगह जाना जाता है। कश्मीर में मर्ग नाम से जाना जाता है। मर्ग मतलब पास्चर लैंड, जहाँ भेड़ बकरियाँ चराई जाती हैं, प्लेन लैंड अमूमन। तो इसे क्या कहा जाता है? गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग। इसका मतलब समझ लीजिए पास्चर लैंड है। हिमाचल में क्या जाता है? बुग्याल, पायार। हिमाचल में पास्चर लैंड को क्या कहा जाता है? बुग्याल, पायार, हिमाचल उत्तराखंड में। और मर्ग, सोनमर्ग, गुलमर्ग कहा जाता है? क्या कहाँ कहा जाता है? कश्मीर में। बिटवीन जास्कर एंड पंजाल रेंज देयर लाइज वैली ऑफ कश्मीर इन हिमाचल। मतलब जास्कर रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में ही क्या पाई जाती है? कश्मीर। कश्मीर जो घाटी है वो कहाँ पाई जाती है? इन्हीं दोनों रेंज के बीच में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी रेंज पाई जाती है? कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली। ठीक, ये दोनों वैलीज हिमाचल में पाई जाती हैं। अब आते हैं हमारे चौथे हिमालयन रेंज पे, शिवालिक। शिवालिक की एवरेज लेंथ है जो है 2400 किलोमीटर, विड्थ है 40 किलोमीटर, हाइट है 1200 मीटर। साउथ ऑफ मिडिल हिमालयाज में पाया जाता है। स्टार्ट फ्रॉम पोटवार से शुरू होता है, एक्सटेंड अप टू ब्रह्मपुत्र वैली, यहाँ तक एक्सटेंड करता है। शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट एंड यंगेस्ट इन ऑल हिमालयाज। हिमालय जो हमारे यंगेस्ट माउंटेन है, मतलब नए माउंटेन है। बाकी जो माउंटेन इंडिया के हैं वो पूरा उनकी एज ज़्यादा है। और शिवालिक में इन चार अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, इन तीनों चारों में शिवालिक जो है ये इन चारों में सबसे यंगेस्ट है, सबसे कम एज इसकी है। शिवालिक को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स, उत्तराखंड हिमाचल में दुधवा या ढांग रेंज के नाम से जाना जाता है। नेपाल में चूरी मुरिया, अरुणाचल में अबोर, डाफला, मीरी, मिश्मी, इस नामों से शिवालिक को जाना जाता है। समटाइम रिवर हेड कट शिवालिक से जब ट्रांस हिमालय, मिडिल हिमालय से जब नदियाँ आती हैं तो शिवालिक को ये कट करती जाती हैं। जो ये वो होते हैं सेडिमेंट, इनको डिपॉजिट करता है फुट हिल्स पे। तो इसे क्या कहा जाता है? दून्स कहा जाता है वेस्ट में। हमारे जो पश्चिम भारत है इसमें दून्स कहा जाता है। दुआर्स कहा जाता है ईस्ट में क्या कहा जाता है? दुआर्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? शिवालिक में क्या है? शिवालिक के फुट हिल्स में क्या होते हैं? दून्स होते हैं। ठीक, जैसे देहरादून हो गया, तो इसी पे इसका नाम पड़ा है। तो ये प्लेन एरियाज होते हैं। अब आते हैं पूर्वांचल हमारा लास्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज है। पूर्वांचल। ठीक, अब पूर्वांचल जो है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज है, जो कहाँ तक एक्सटेंड करता है? अंडमान एंड निकोबार तक ये एक्सटेंड करता है। हिमालय हमारा ऐसे है, फिर ऐसे है। ठीक, तो ये क्या है? ये सिंटल, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। ठीक, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल रेंज कहा जाता है। इस रेंज में कौन से माउंटेन्स है? पटकाई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये 4 पूर्वांचल हिल्स के पार्ट हैं। गारो, खासी, जैंतिया ये मेघालय में पड़ते हैं, लेकिन ये हिमालय के पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के पार्ट हैं। ये पहाड़ियाँ हिमालयाज की नहीं हैं। बरेल रेंज हो गया, रेंगमा हो गया, त्रिपुरा हिल्स हो गया, ये सब जितने भी हैं ये किसकी? हिमालयाज की पूर्वांचल की पार्ट नहीं है। पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो हिल्स क्या है? पूर्वांचल की पार्ट है। गारो, खासी, जैंतिया, बरेल, रेंगमा आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयाज, दे आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ये याद रखिएगा, हिमालयाज के पार्ट ये नहीं है। आफ्टर क्रॉसिंग दिहांग गॉर्ज,
हिमालय रेंज जब दिहांग और को अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करती है तो ये सदर्न बेंड लेती है। मैंने बताया ना सदर्न बेंड ये घूमती है, तो यहाँ से क्या इसे हेयर पिन बैंड भी कहा जाता है। तो ये इसे क्या कहा जाता है, पूर्वांचल। इस रेंज में जब ये बेंड ले लेता है हेयर पिन बैंड यहाँ अरुणाचल प्रदेश से दिहांग गॉर्ज के पास से, इसे पूर्वांचल कहा जाता है। म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता है। पूर्वांचल इज़ बेसिकली अ सीरीज ऑफ लो हिल अलोंग द म्यांमार बॉर्डर। पूर्वांचल कुछ नहीं है, बेसिकली स्मॉल हिल्स, जितने स्मॉल हिल्स हैं इसकी जितनी रेंज है इसी को क्या कहा जाता है, पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। और ये छोटे छोटे पहाड़ हैं म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे। पटकाई बम, मणिपुर हिल, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल आर सम इम्पॉर्टेंट हिल्स ऑफ पूर्वांचल। त्रिपुरा हिल्स भी क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियों का क्या है, पार्ट है। सारामती इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पूर्वांचल। सारामती जो है हाईएस्ट पीक है पूर्वांचल की, और ये किस में है, नागा हिल्स में है, ये नागालैंड में है। इट फॉर्म्स बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये जो हिल्स हैं ये क्या करती हैं, इंडिया और म्यांमार के बीच क्या बनाती है, पूर्वांचल में बाउंड्री लाइन, नेचुरल बैरियर, नेचुरल बॉर्डर बनाती है हमारा। ठीक, अब हम रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय देख लेते हैं। रीजनल डिवीजन, ये तो वर्टिकल डिवीजन हो गया, अब इसको रीजनल डिवीजन देख लेते हैं कैसा है। ठीक, अब देखो नदियों के हिसाब से ये रीजनल डिवीजन बटा है। दो तरीके से हिमालय का डिवीजन किया गया है, एक ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, शिवालिक, पूर्वांचल, एक इस तरीके से किया गया है। इस वाले को बच्चों को ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन हम इसको देखते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इस पर। अब देखो इंडस नदी, सतलज नदी, इन दोनों नदी के जो हिमालय, इन्हें कहा जाता है पंजाब हिमालय। बहुत आसान है, इसकी लेंथ है 560 किलोमीटर, इतना याद रखिए। सतलज और काली को शारदा कहा जाता है। काली और शारदा के सतलज और काली के बीच में जो हिमालयाज हैं इसे कुमाऊं हिमालयाज कहा जाता है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 320 किलोमीटर। काली और तीस्ता के बीच में जो पहाड़ हैं इन्हें नेपाल हिमालयाज कहा जाता है। इनकी डिस्टेंस कितनी है, 800 किलोमीटर। तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय है इसे कहा जाता है आसम हिमालयाज। ठीक, इसकी डिस्टेंस क्या है, 720 किलोमीटर। नेपाल हिमालयाज की क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, 800 किलोमीटर है। इंडस सतलज काली तीस्ता दिहांग। 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन। 4 जोन में हमारे हॉरिजॉन्टल डिवीज़न किया गया है हिमालयाज का। ठीक, अब बस एक छोटी सी चीज़ हम और देख लेते हैं। अब क्या, जब ये हिमालयाज रहते हैं तो जब ये जैसे जैसे रहते हैं, नदियाँ जब इसको काटती हैं तो कैसे काटती हैं और कौन से फीचर्स बनते हैं, आप अगर ये समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपको करने में क्या आसानी हो जाएगी। जब हिमालयाज हमारे जब खड़े होते हैं तो नदियाँ तो बहती रहती हैं। ठीक है, गंगा पुरानी है, इस गंगा की एज हिमालय से ज़्यादा है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो जब पहाड़ बनते हैं तो नदियाँ इसको काटती हैं, तो कब कौन से फीचर्स बनते हैं तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। जब अपर कोर्स होता है, ठीक, जब नदियाँ एकदम स्टार्टिंग फेज में रहती हैं, अपर कोर्स होता है, यंगर स्टेज में रहती हैं, जब एकदम शुरू में हिमालयाज में होती हैं, इनकी स्पीड क्या होती है, हाई होती है। स्लोप क्या होता है, हाई होता है। इरोजन क्या होता है, हाई होता है। ठीक, रिवर तब क्या बनाती है, तब स्पीड ज़्यादा है और स्लोप भी ज़्यादा है, तो ये क्या बनाए, गॉर्ज बनाएगी। गॉर्ज मतलब होता है एकदम पतली खाई टाइप का। वी शेप वैली बनाएगी, स्टीप वैली बनाएगी, एकदम आप कभी पहाड़ों में गए होंगे तो देखोगे वहाँ वी शेप वैली, स्टीप वैली, एकदम ढालदार वैलीज रहती हैं। तो क्यों, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं अपर कोर्स में होती हैं और ये ज़्यादा इरोजन करती हैं। जब मिडिल हिमालयाज में हमारा पहुंचती है तो ये इन्हें क्या कहा जाता है, मैच्योर स्टेज कहा जाता है। मिडिल कोर्स में जब पहुंचती हैं तो मैच्योर स्टेज कहा जाता है। ये यंगर स्टेज, ये मैच्योर स्टेज। यहाँ पे स्लोप थोड़ा कम हो जाता है, स्पीड भी थोड़ा कम हो जाता है, ये डिपोजिशन करने लगती हैं। इरोजन जो होता है फिर ये वर्टिकल इरोजन नहीं करती, ये साइड वेज इरोजन करती हैं। तो आप देखिए अवध रीजन में जो हो गया, इलाहाबाद का रीजन, बिहार का रीजन, थोड़ा सा पूर्वांचल का रीजन, यहाँ पे नदियाँ खूब चौड़ी चौड़ी रहती हैं क्योंकि पानी और गहराई कम रहती है और चौड़ी खूब रहती है, फ्लड प्लेन्स बनाती हैं। मैच्योर एज में क्या बनाती हैं, फ्लड प्लेन्स बनाती हैं। ठीक, जब लोअर कोर्स में पहुँचती हैं, बिहार, बंगाल, गंगा की हम बात कर रहे हैं इस समय, बिहार बंगाल जब पहुँचती हैं तो ये ओल्ड स्टेज, सिनाइल स्टेज कहा जाता है।
ग्रेडियंट स्लोप ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। डिपोजिशन क्या करती हैं, डिपोजिशन करने लगती हैं और यहाँ क्या नदियाँ बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, ऑक्सबो लेक मैंने समझाया है, ये सब बनाती हैं। तो ये एक नदी और हिमालयाज़ हमारा इसका रिलेशन है, ठीक है। तो कौन से फीचर कहाँ बनेंगे, तो आप नदी के कोर्स से देख के आप बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड में ये नदियाँ क्या बनाएंगी, तो अमूमन सी बात है, ऑप्शन अगर आपको दिए हैं तो यही समझ लीजिए, गॉज बिशप वैली, स्टीप वैली यही बनाएंगी। वहाँ पे डेल्टा ऑक्सबो लेक ये सब नहीं बनाएंगी, ठीक। वहाँ पे फ्लड प्लेन नहीं बनाएंगी, वहाँ पे प्लंज पूल्स बनाएंगी, गॉर्स बनाएंगी, कैनियंस बनाएंगी। क्यों? क्योंकि नदियाँ क्या हैं, यंग स्टेज में हैं, हिमालय एकदम ऊपरी सतह पे हैं, और जब डाउनवर्ड पे आ जाएंगी, जब लो स्टेज पे आ जाएंगी, ओल्ड स्टेज पे आ जाएंगी, तभी ये बनाएंगी। तो आप इससे देख के सिर्फ पहाड़ों का बता सकते हैं इस जगह कौन से फीचर्स होंगे।